हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 10 द नाइटिंगेल इसे रीड करेंगे। लेकिन इसे रीड करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए, नाइटिंगेल मीन्स होती है बुलबुल, ठीक है। पैलेस मीन्स होता है महल या राजमहल जिसे हम बोल सकते हैं। डेंस मीन्स घना, DENSE, डेंस मीन्स होता है घना यानी कि बहुत गहरा जंगल। लिसन यानी कि सुनना। ट्रैवलर्स इट मीन्स यात्री। एडमायर इट मीन्स प्रशंसा करना। एस्ट्रोनिस्ट इट मीन्स आश्चर्यचकित। टू बी सरप्राइज जिसे हम कह सकते हैं। बाउज मीन्स टहनियाँ। केज मीन्स होता है पिंजरा, CAGE, केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा। और COMMAND कमांड मीन्स होता है आदेश। और डिलीशियस मीन्स होती है स्वादिष्ट। कोई व्यंजन होता है, कोई पकवान होता है जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, उसे स्वादिष्ट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है, अब हम अपना जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये जो स्टोरी है ये द एम्परर लव्स म्यूज़िक, एक शासक है कोई, वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता था, उसे पसंद करता था म्यूज़िक को। ही हैज़ लिव नाइटिंगेल टू सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स फॉर हिम, ठीक है ना। तो एक नाइटिंगेल थी या एक बुलबुल जो उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सॉन्ग उसके लिए गाती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, वन डे ही रिसीव्स ए गोल्डन नाइटिंगेल, ठीक है, उसे एक सुनहरी नाइटिंगेल मिलती है। व्हाट हैपन्स देन, अब उसके बाद में क्या क्या होता है, इस चीज़ के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। वंस लॉन्ग एगो इन चाइना, ठीक है ना, यानी कि बहुत समय पहले चाइना में लिव्ड एन एम्परर, एक शासक रहता था, ठीक है। हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो उसका महल था उसके अंदर, ठीक है, एक बहुत अच्छा एक गार्डन था, ठीक है, संसार के मतलब अंदर उसके महल में, ठीक है, एक बहुत सुंदर गार्डन था। मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में बहुत सुंदर, संसार से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा सुंदर वो गार्डन था। दिस गार्डन एंडेड नियर ए डेंस फॉरेस्ट, ठीक है ना, यानी कि जो गार्डन था वो इतना बड़ा था कि उसका जो एंड था वो एक डेंस फॉरेस्ट में हो रहा था, जो कि बहुत गहरा जंगल था। इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, उस जंगल में, ठीक है, उस जंगल में इन वन ऑफ द ट्री, एक पेड़ पर लिव्ड ए नाइटिंगेल, एक बुलबुल रहती थी। इट sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song, ठीक है। तो जब वह गाती थी, बहुत मीठा गाती थी, that everyone stopped still, और वहाँ पर हर कोई वहाँ यहाँ तक कि रुक जाता था, and listened to its song, और उसका गाना सुनता था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या हुआ। Travelers came from all over the world to admire the emperor's place एंड हिज गार्डन, यानी कि जो यात्री थे वो आते थे कहाँ कहाँ से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दूर दूर के संसार में, दूर दूर से, देश विदेश से वो आते थे। टू एडमायर, प्रशंसा करने के लिए। द एम्परर्स पैलेस, यानी कि शासक के महल का, एंड हिज गार्डन, और उसके बगीचे की प्रशंसा करने के लिए वो आते थे। हाउएवर व्हेन दे हियर द नाइटिंगेल सॉन्ग, जब कभी भी वे, When they heard the nightingale song, जब कभी भी वे नाइटिंगेल्स का सॉन्ग सुनते थे, they said this is the best of all, वो कहते थे कि ये सबसे अच्छा है। Soon, जल्दी ही, the emperor heard of the nightingale, जल्दी ही जो शासक थे, शासक को अभी तक नाइटिंगेल के बारे में नहीं पता था। पब्लिक आती थी बाहर की, वो उस नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनती थी, लेकिन जो शासक थे बेटा वो दरबार के अंदर रहते थे, तो उसे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जो बुलबुल है जो इतना अच्छा गाती है। तो देखिए, जब शासक ने उसके बारे में सुना, बुलबुल के बारे में सुना, इज़ देयर सच ए बर्ड इन माई एम्पायर, इज़ देयर सच ए बर्ड इन माई एम्पायर, क्या वाकई में मेरे साम्राज्य में कोई ऐसा पक्षी है। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ इट, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। I command the bird to be brought to my palace and made to sing before me, यानी कि मैं आदेश देता हूँ उस पक्षी को मेरे पास लाएं, मेरे महल में लाएं, and made to sing before me, और मेरे सामने उसे गाना गवाएं। ओके, अब देखिए, राजा ने आदेश तो दे दिया,
लेकिन बट वेयर वाज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड, लेकिन नाइटिंगेल मिलेगी कहाँ? वेयर वाज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड, यानी कि नाइटिंगेल कहाँ थी, कहाँ उसे ढूंढें? नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड, ठीक है ना, कोई नहीं जानता था कि वेयर इट लिव्ड, वह कहाँ रहती थी। ओके, तो देखिए बेटा, वेयर डू यू थिंक द नाइटिंगेल लिव? अब आप क्या सोचते हैं कि भाई नाइटिंगेल कहाँ रहती होगी, कैसे रहती होगी? तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगली वीडियो में ये जो चैप्टर है जो बच गया है हमारा, इसको हम अच्छी तरीके से और डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।